नुमान फारूकी के छोटे भाई मशहूद हसन को आप कभी मिले और जानते हैं? नहीं मैंने आज तक तहकीक की कि मशहूद हसन कौन था पायलट? मालूम बहुत कुछ है लेकिन मैं उसको उस पर नहीं कोई इल्ज़ाम लगा। का लीबिया का और पायलट मशहूद हसन का क्या तल्लक था? मुझे इसका इल्म नहीं, ना ही मैंने इस पर कोई तहकीक तो बहुत की है। मुझे मालूम है मशहूद हसन लंबा अरसा 2 साल ट्रेनिंग के लिए बतौर पायलट लीबिया में रहे और वहाँ मुर्तज़ा भट्टो और अल्ताफ़ अब्बासी ये तीनों एक रूम में रहे। मुझे इसका इल्म नहीं। मशहूद हसन को उस वक्त के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर अपने पसंदीदा मशहूद हसन पायलट को चाइना भी भेजते थे। बिल्कुल, ये मुझे मालूम है। अगर आपके वालिद साहब को आम खाने का शौक़ ना होता तो शायद वो हादसा पेश ना आता। नहीं, ये बात नहीं है, ये तो एक ट्रेडिशनल फल है। मैं 2 बातें और आपको बता देता हूँ चूँकि ऐसी ज़ुबान से अल्फाज निकलते हैं और वो तारीख़ का हिस्सा बनते हैं। लीबिया के अंदर मुर्तज़ा भट्टो और अल्ताफ़ अब्बासी की मौजूदगी में हसन मशहूद ने कहा, काश मेरे बस में होता तो मैं ज़ियाउल हक को उड़ा देता। और फिर उनको मौका मिला और उन्होंने वही चीज़ की। देखिए, उस पर आपने कहा ना वो डॉक्टर कदीर के लिए भी काम करते थे। डॉक्टर कदीर ने एक दफ़ा मुझे बुलाया था मिलने के लिए। 12-15 सवाल हैं, ये उनको दे दें, इसका मुझे जवाब दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि मशहूद जो था वो मेरा पायलट था, मेरा जहाज़ उड़ाया करता था और मैं उसकी मतलब एक किस्म की गवाही देता हूँ कि वो इन्वॉल्व नहीं था इसमें। ये गवाही उनको क्यों देना पड़ी? मुझे नहीं मालूम। असलम बेग तो आया था ना उनको मिलने कि भाई एजाजुल हक मेरे खिलाफ बोलता है तो उससे। तो ये खबर मुर्तज़ा भट्टो ने क्यों कहा था फिर कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया? एक आदमी था, पहले मेरे से टक्कर ली, आज तक उसकी लाश नहीं मिली है। जहाज में जो गिरा था उसने कहा था, फिर उसके बाद बेनज़ीर ने उसको मना कर दिया कि ये बात मत करो। मुर्तज़ा भट्टो और मशहूद हसन पायलट का दोस्त होना और ये कहना कि मैं अपने भट्टो का बदला लूँगा जिसके साथ जुल्म किया, जिसको झूठी फांसी और उनका अदालती कत्ल किया गया, तो इससे साबित नहीं होता कि मुर्तज़ा भट्टो जो थे वो इन्वॉल्व थे इस काम के अंदर? हो सकता है हो, देखे ना मुकाफ़ात अमल ही होता है, फिर वो उसके साथ भी बड़ा बुरा हुआ। हमने जनरल ज़ियाउल हक बतौर सदर पाकिस्तान, बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सरबराह होते हुए उनके दौरे हुकूमत में अगर भट्टो साहब को फांसी ना होती तो क्या आपके वालिद साहब के साथ ये हादसा पेश आता? वो तो अपना अपना मामलात होते हैं। फांसी जो हुई है वो तो एक केस में, जब जनरल साहब ब्रिगेडियर थे, वो केस तब रजिस्टर हुआ। क्या जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने कसूरी साहब के वालिद साहब को मरवाया था? ये दुरुस्त केस था? 101% मरवाया था। मैंने तो नहीं FIR करवाई थी। भट्टो साहब को दुरुस्त फांसी हुई। मैं दुरुस्त नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि उनको इतने बेहतरीन ISI के चीफ जनरल हमीद गुल मरहूम उस वक्त के, कभी उन्होंने आपको बुलाया, भाई आओ मेरे पास तो हम कुछ आपका भी बयान लें और आपको हकायक बताएं? जितने हकायक हमें पता थे उसका वो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। जनरल हमीद गुल तमाम राज लेके दुनिया से चले गए आपके अब्बा के हवाले से। अब मुझे पता नहीं उनको कितना मालूम था, लेकिन कुछ सवालात ISI से रिलेटेड थे, क्योंकि एक शख्स उनकी तहवील में था जब ये हादसा हुआ, और बाद में जब उसको उस हादसे की फ़िल्म दिखाई गई, क्योंकि वो अंडरग्राउंड रखा हुआ था, उसे बाहर की दुनिया का नहीं पता था, जब फिल्म दिखाई गई तो उसने ऊंचा ऊंचा रो कर चीखना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि ये, गाली देकर उसने कहा कि जो चीज़ मेरे से मंगवाई थी ये इसलिए इस्तेमाल करेंगे। उस बंदे ने इतराफ़ किया वीडियो में कि ये जो फास्फोरस मंगवाया गया था ये इनके खिलाफ इस्तेमाल। फास्फोरस नहीं, गैस। आपके वालिद साहब जब दुनिया से गए उसको साजिश कहेंगे? उसको साजिश भी कहेंगे और मुदाखलत भी कहेंगे। किसकी मुदाखलत थी? इसमें बहुत से किरदार हैं, कोई बैरूनी थे, कोई अंदरूनी थे। आज तक आपको अपने वालिद का इंसाफ नहीं मिल सका? नहीं मिल सका, यही एक मेरा ख्याल है कि बड़ा दुख है इस बात। जब इंसाफ ना मिले तो शक यकीन में बदलता है। तो लाज़मी बात है, हमने तो बहुत कुछ कह दिया, आर्टिकल भी लिख दिए हैं। इवन FIR तक नहीं होती। FIR हुई थी नामालूम। तो उन आमों के अंदर गैस थी? उन आमों के अंदर गैस नहीं थी, उन आमों के अंदर फास्फोरस था। मुल्तान से कौन बहावलपुर मुल्तान का तोहफा लेके आया था? अब मुल्तान से कुछ तो GOC ने दिए थे उस वक्त के, कुछ वहाँ के मेयर ने दिए थे। उन आमों की गुठलियों की केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। क्या साबित हुआ? उसमें ये साबित हुआ कि
एंटी मनी जो थी, तो बावलपुर के अंदर जब हादसा पेश आया तो जनरल असलम बेग को छोड़ के वो खुद अपने पायलट के साथ उड़ के गए, बाकी 2 जर्नैल खुद अपने तैयारे उड़ा के लेके गए। सिर्फ असलम बेग साहब थे, उनको कहा भी था कि साथ चलें, जैसे बाकी सबको लेकर गए। अमेरिकन एम्बेसडर का त्यारा भी। जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान क्यों प्रमोशन नहीं होने देते थे अपने जूनियर का, और एक वजह बनी कि फौज के अंदर से कुछ लोगों ने, नहीं ऐसी कोई, क्या ये बात दुरुस्त है कि लोग चाहते थे कि ये 11 साल से आर्मी चीफ हैं, 11 साल से मुल्क के सदर है, मैं चीफ क्यों नहीं बना, ये क्यों बन गया, इसकी प्रमोशन क्यों हुई और मैं कब बनूंगा? देखिए उन्होंने फिर अपने जो सीनियर मोस्ट थे ना, उनके बाद उनको फिर वाइस चीफ बनाया। आपको ये जो हादसात हैं, वालिद के हादसात समेत भट्टो के हादसे, जितनी चीज़ें हुई, कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे मुल्क के हालात कभी नहीं बदलने के, कि लियाकत अली खान से लेके इमरान खान तक गोलियाँ चली जिसमें आपके वालिद भी विक्टिम बने? इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा था उस वक्त। अल जुल्फ़िकार की तरफ से त्यारे को अगवा करना और उसके बदले में कैदियों का तबादला करना और कर्नल कज़ाफ़ी का इन्वॉल्व होना किस बात की निशानदेही करता है? दहशतगर्द थी तंजीम, दहशतगर्द तंजीम थी पाकिस्तान में। इसी लंदन के अंदर बैठ के एक मिसाल दूंगा कि हाल ही में पाक फौज का एक त्यारा तबाह हुआ जो 3 दिन के बाद मिला उसका मलबा, और पता चला 6 नौजवान आर्मी अफीसर शहीद हो गए। आपके वालिद साहब का जब हादसा पेश आया तो इस लंदन के अंदर से बैठ के BBC के नशरियाती इदारे को 10 मिनट के बाद खबर का पता चल गया था कि वहाँ इंसिडेंट हुआ। कुछ सवाल उठता ज़हन में? नहीं देखिए, वो बड़ी एक प्रोमिनेंट था उनका, मतलब ही वाज रूलिंग द कंट्री फॉर 11 इयर्स। 29 लोग थे उस त्यारे के अंदर। आप मेरे सामने बतौर सियासतदान बैठे हैं, जबकि आपको तो वर्दी में होना चाहिए था। वर्दी में होना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी थी, अप्लाई भी किया था। जमहूरियत पसंद है? मुझे कह रहे हैं आप? मैं तो बहुत जमहूरियत पसंद हूँ, बिल्कुल। आप जो 4 मरतबा जेल गए जमहूरियत की पासदारी के लिए गए ना? लाज़मी बात है, हुकूमत के खिलाफ गए, जमहूरियत के लिए खड़े हुए। वालिद साहब फ़ज़ा में थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको मौका ना मिल सका 11 साल मार्शल लॉ का हिसाब दे सको। आज सामने बैठे हुए लोगों को कह सकते हैं कि कुछ गलतियां हुई थी। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक, बच्चियों के सरों पे दुपट्टे दे दिए, लोगों को मस्जिदों का रास्ता दिखा दिया। कोई ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मस्जिद ना हो। 11 साल मार्शल लॉ लगाए रखा, डिक्टेटर कहा गया आपके वालिद ग्रामी को। आपको कभी नदामत होती है? बिल्कुल ही, फौजी थे तो फौजी डिक्टेटर ही होगा, फौजी जमहूरी तो नहीं हो सकता इंसान। फौज में जाना चाहते थे लेकिन ऐसा ना हो सका। ऐसा नहीं हो सका, फौज में जाना चाहते थे, कुछ दोस्त गए जिन्होंने हमने इकट्ठे अप्लाई किया था, लेकिन दुख है इस बात पे? नहीं, दुख बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब का साथ ही क्यों दिया? इमरान खान साहब जो भी अंडरडॉग हो, जो मुश्किल में हो। 3 साल खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे और आप उनसे ना मिले, लेकिन जब मुश्किल में आए तो गुज़श्ता हफ्ते भी आप उनकी गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके गए उनको। डरते नहीं हैं? नहीं, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं देखिए, हम उस स्टेज पर आ गए हैं। रजीम चेंज हुआ? बिल्कुल। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? मतलब कोई अंधा भी देख सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं मान पैचअप हो जाए? इमरान खान साहब की वो एक कौन सी गलती थी जिसकी वजह से इक़्तिदार से बाहर निकले? कोई गलती नहीं थी, गलत फहमियाँ थी। जनरल बाजवा साहब, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से जाने से कबल एक बार मिलना चाहते थे और फ़ोन पे बात करना चाहते थे? मेरे इल्म में नहीं है। मिलवाने की कोशिश मैंने की थी, मुलाकात हो भी जानी थी लेकिन ना हो सकी। क्या ये दुरुस्त है कि जनरल बाजवा इलेक्शन करवाना चाहते थे? बिल्कुल दुरुस्त है। जरदारी साहब आड़े थे या पूरी PDM? मेरा ख्याल में साबका जलंधर हिंदुस्तान से हिजरत की और मौजूदा आर्मी चीफ भी जलंधरी हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर वहाँ से हैं तो। बड़े सख्त मजाज लोग होते हैं सुना जलंधर। बड़े हम्बल होते हैं, बड़े आजिज़ी और इनकिसारी होती है, लेकिन फिर जहाँ पे सख्ती करनी पड़ती है वहाँ पे बड़े सख्त है। वालिद साहब कितने असासे छोड़ के गए? वालिद साहब छोड़ कर गए थे तकरीबन 2,35,000 रुपये। क्या वजह बनी कि आप मुस्लिम लीग जमात बना ली और सियासत में भी आए? देखिए,
मुस्लिम लीग तो नहीं बनाई थी शुरू में, तो ये सब हमारे पीछे पड़े हुए थे कि मुस्लिम लीग को लीड करें। कौन सी मुस्लिम नवाज लीग शरीफ को? साहब, एक ही मुस्लिम लीग थी उस वक्त। साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक आर्मी चीफ का बेटा भी जेल काट सकता है, और 4 मरतबा जेल क्यों? क्यों? ये पॉलिटिकली क्यों का क्यों? ठीक, पीपल्स पार्टी ने आपसे बदला लिया आपको जेल में डाल के? नहीं, नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली आपके वालिद साहब के हाथों के लगाए हुए पौधे हैं, ये अच्छा फल दे रहे हैं आज? देखिए अब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त एक ताल्लुक अच्छा था। नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, तो ये बता दीजिए, क्या नवाज शरीफ साहब वाकई आपके वालिद साहब को डैडी कहते हैं? नहीं, डैडी नहीं कहते थे, जनरल साहब कहते होंगे। मुंह बोले भाई हैं आपके नवाज शरीफ साहब, ये दुरुस्त है? कह सकते हैं आप। मैं कह सकता हूँ या लोग भी ऐसा कहते हैं? लोग भी कहते हैं, क्योंकि वो जनरल साहब ने उनको अपनी उम्र लगाई थी, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। केसेस खत्म होंगे तो वो जाएंगे? और केसेस खत्म होंगे तो जाएंगे, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्या लगता है मियां साहब के केसेस क्यों खत्म ना हो सके अब तक? उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे कि ये जितने केसेस इन्होंने रिवर्स किए ना, जो ख़त्म करवाए हैं, ये दोबारा खुल जाएंगे। कब? बहुत जल्दी खुल जाएंगे। जब खान साहब आएंगे? जब इलेक्शंस का ऐलान होगा, साथ साथ ये अकाउंटेबिलिटी का भी प्रोसेस शुरू होगा। उनका असेंबलियां तोड़ने का फैसला खान साहब का दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा हो जाएगा? मेरा ख्याल है ऐसा हो जाएगा। जनवरी में इलेक्शन का ऐलान हो सकता है? ऐलान किसी वक्त भी हो सकता है, इलेक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारी आर्मी फौज से सियासत से रिटायर हो गई। मुबारकबाद कबूल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। क्या आइंदा मुस्तकबिल में फौज सियासत में मुदाखलत करेगी? ये तो हालात पे डिपेंड करता है ना। ये दावत गुनाह सियासत में मुदाखलत करने की फौज को सियासतदान ही देते हैं ना? लाजिमी बात है, हर सियासतदान जो है वो देखते हैं गेट नंबर 4 की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आपका फैमिली का एक तल्लक है, कैसे तल्लक बना? बहुत अच्छा ताल्लुक है। शत्रुघ्न सिन्हा वो कैसे? मेरी आपने छोटी बहन उन दिनों में इंडियन मूवीज देखा करती थी। वो अपने बाप दादा की जो अबा अजदाद थे उनके यहाँ जलंधर कितनी बार गए? मैं नहीं गया। दिल करता है? बहुत दिल कर। शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नहीं आपको मंगवाते वहाँ पे और विजिट करवाते? उन्होंने तो बहुत दफा कहा मुझे, मेरी बहन 2 दफा गई अकेली। मुस्तकबिल करीब में खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? तो कुछ मेरा तो ख्याल है कोई अल्लाह के सिवा उनको कोई रोक नहीं सकता। एक ज़ात अल्लाह के ऊपर बैठी है जो नहीं रोक सकती, मेरा और आपका ईमान है। एक इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है जो रोक सकती है? नहीं रोक सकती, इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं रोकेगी। कभी नहीं रोके? नहीं, जब इलेक्शंस होंगे तो कभी नहीं रोकेगी। 2 ताई अक्सरियत से आएंगे इक़्तिदार? बिल्कुल आए। आप उनके साथ रहेंगे? मैं मतलब उस वक्त हालात देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।